विदेश जा रहा है, समुद्र पार जा रहा है। सब छोटी बड़ी बिल्लियां, सब मारजार, सब बड़े बड़े, सब फूलमालाएं की, बहुत विनम्रता से बिल्ली सबका धन्यवाद व्यक्त कर रही हैं। बस मैं नहीं जा रही हूँ, मेरी विचारधारा विदेश जा रही। ले, मैं तो एक निमित्त हूँ, आप सबकी विचारधारा का प्रचार मैं विलायत में जाकर करूंगी। आशा रखूं आप मुझे ऐसी दुआ दो कि मैं सफल होकर लौटूं। बिल्ली गई। विलायत में उसका भी बहुत राजकीय सम्मान हुआ और ब्रिटेन की महारानी के साथ उसका भोजन, और इतना सम्मान बिल्ली को दिया गया कि उस समय ब्रिटेन की महारानी ने वो मुकुट पहना है जिसमें हिंदुस्तान का कोहिनूर हीरा है, वो मुकुट धारण, इतना बड़ा सम्मान था। बिल्ली को भी आसन दिया, सब दीवाने खास सब लोग बैठे, सब लॉर्ड्स, सब बड़े बड़े, सब बैठे, बातचीत चली, भोजन खाना पीना सब हुआ। 6 महीने ब्रिटेन की यात्रा करके बिल्ली लौटती है स्वदेश। बहुत बड़ा सम्मान, एयरपोर्ट पर बड़ी व्यवस्था करनी पड़ी। फुलमालाएं, जय जयकार हो रहा है, बिल्ली सबको हस्ताक्षर दे रही है। कई लोग ले आए, फोटोग्राफ के लिए आए, सबको हस्ताक्षर। फिर पत्रकार परिषद हुई। संवाददाताओं ने पूछा कि सुना है आपको बहुत आदर मिला ब्रिटेन में और महारानी ने स्वयं आपको भोज दिया, और सुना अखबारों के माध्यम से, हमने ब्रिटेन के अखबारों से सुना पढ़ा कि उस समय ब्रिटेन की महारानी ने जो मुकुट पहना उसमें हमारा कोहिनूर जड़ा हुआ है, वही कोहिनूर को आपने देखा? बोले महारानी बैठी थी, मुकुट भी पहना, और मेरी भी इच्छा थी कि कोहिनूर देखूं, लेकिन उसी समय महारानी के सिंहासन के नीचे एक चूहा था। मैं चूहा देखने में रह गई, इसलिए मैं कोहिनूर चुक गई। हमारी भी यही दशा है, हम चूहे देखने में रह जाते हैं और कोहिनूर जैसे सूत्र चुक जाते हैं। मैंने खास कहा करमवीर को कि बीड़ी पी, नहीं पी उसने। एक पहले तो उसको झटका लगा कि आप मुझे कह रहे बीड़ी पियो, कोई महाराज कहेगा कि बीड़ी पियो, लेकिन उसने पी नहीं सका, क्योंकि वहां स्वीकार है, सुधार नहीं। मेरे ऐसे बहुत अनुभव है। मैं वृंदावन में अचानक एक जगह चाय पीने गया, तो एक घर में गया तो एक घर का आदमी बीड़ी पी रहा था, जुड़ी थी, पड़ी थी माच बॉक्स। तो मैंने कहा बीड़ी पीते हो? बोले आप पिएंगे? मेरे सामने उसने पेश की। उसने सोचा कि मुझे पूछ रहे हैं कि बीड़ी पियोगे, कह करके शायद मुझे, आप भी पिएंगे? बाप, सत्येन लभ्यस्तपसा येष आत्मा। राम सुधारने नहीं गए थे, इसलिए रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। राम भगवान में, रामचरितमानस में संपूर्ण अमृत है सत्य का। धर्मन दूसर सत्य समाना, और रामो विग्रहवान धर्म, वाल्मीकि सत्य स्वरूप, सत्य संग राम है। तो प्रभु राम के चरित्र में ये सत्य वाला रास्ता दिखता है जिससे अमृत की प्राप्ति होती है। उसके वचन में सत्य है, इसलिए अमृत है। प्रभु बचना सुनी न अघात,
अमृत है, क्योंकि राम ने सत्य से अमृत को पाया। सत्य स्वरूप है राम। तनु पुलकित मन अति हर्षा, तनु पुलकित मन अति हर्षा। भगवान राम की आंख में अमृत है, भगवान के वचन में अमृत है, भगवान के संस्पर्श में अमृत है, भगवान की बोली में अमृत है, भगवान की हर अदाओं में अमृत है। कितने प्रमाण जुटाऊं? सुनत सुधा बचन राम के, सुनत सुधा गाहे पद कृपा धाम के, गाहे पद कृपा धाम के, प्रभु सुनी न अघाऊ, प्रभु वचनामृत सुनी न अघाऊ। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, उनकी वाणी में अमृत है, इनके स्पर्श में अमृत है। पर सत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई ताप पुंज सही देखत रघुनाथ जन कर जो। अहल्या को जब प्रभु ने चरणों से स्पर्श किया, अमृत नहीं तो क्या है? जड़ता मिटी, चैतन्य प्रगटा। स्पर्श में अमृत है। अरे छोड़ो ना, आप में कुछ ऊर्जा है और आप किसी के कंधे पर हाथ रखकर कहो कि भैया इतना चलकर आए हो, थक गए होंगे, उसी समय उसका थकावट उतर जाएगी। अमृत है, स्पर्श में अमृत। आप किसी को बहुत भाव से कहो भोजन किया भैया, भूख खत्म हो जाएगी बिना खाए, ये सब अमृत है। बेचारे बंदर भालू लड़ लड़ करके रावण के राक्षसों से इतने मार खाते थे लंका कांड में, और सायंकाल सब प्रार्थना करते थे जल्दी शाम हो। इतने बेचारे मारे पीटे गए थे, लेकिन इतने थके हुए भगवान राम के पास पहुंचते थे और प्रभु अपनी कृपा दृष्टि से सब तो देखते थे। भय विगत श्रम वानर, सभी वानर पूरी चेतना आ जाती थी, एकदम भर जाते। तो बाप भगवान राम सत्य के कारण जगत को दिखाते हैं अमृत की प्राप्ति, और कोई रास्ता नहीं। धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। और सत्य स्वीकारना शुरू कर दें और मीठा लगे ना, तो कभी कभी होगा कि मैं भी सत्य जितना हो सके बोलूं तो लोग मुझे भी स्वीकार करेंगे।
मेरे सत्य को भी कबूलात मिलेगी, कबूला जाएगा। सत्यवान लोगों की मस्ती कुछ अलग और होती है साहब। सूफी कहता है, तुम जो पत्ता जानते हो, तू मेरा एड्रेस जो जानता है, तुम जो पत्ता जानते हो, वो मेरा पत्ता नहीं है, वो सही मेरा एड्रेस। उसकी भूमिका कुछ और होती है। वो दिखता है कहीं, होता है कहीं। लोगों को लगेगा सत्य के कारण कितना दुख है, राम को वन जाना पड़ा, लेकिन राम जी वन में जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। सत्य के अमृत की ये महिमा। तो रामचरितमानस में भगवान राम ने एक करके दिखाया, सत्येन लभ्यस तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्य नित्यम। नित्यम शब्द बहुत प्यारा जुड़ा, अखंड, निरंतर। चूहा देखे और कोहिनूर चुक जाए ऐसा नहीं, निरंतर अखंड, तैल धारावत। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रोयम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः। ये सब अमृत की खोज है बाप। संक्षेप में दूसरा शब्द उठाए, तपसा। तप से अमृत की प्राप्ति होती है। तप एक मार्ग है। इस ज्योतिर्मयी शुभ्र आत्मा की प्राप्ति का जो संयमी लोग देखते हैं, तप से आत्मा मिलती। भगवान शंकराचार्य ने कहा, आत्मा त्वम गिरिजा मति। शंकर आत्मा, गिरिजा बुद्धि। अथवा तो इसके कई अर्थ होते हैं, साधकों के लिए उनके कई अर्थ होते हैं अपनी अपनी अवस्था के। पार्वती को इस महादेव कैसे प्राप्त हुआ? इस महादेव का अमृत, इस आत्मा का अमृत पार्वती को रामचरितमानस में केवल और केवल तप से प्राप्त हुआ। सती शरीर छोड़कर शैलजा बनी और हिमालय की पुत्री बनकर जो पार्वती ने नारद जैसे जागृत सदगुरु के कहने पर जो तप किया, उसी तप से शिव की प्राप्ति, वो अमृत की प्राप्ति। जहर पिया अमृत दिया कितना उदार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार, आयो शरण तिहारी। करणामृत सानी, श्रवणामृत सानी, कृपामृत सानी, आकाशवाणी अमृत वर्षिणी आकाशवाणी मनु और शत्रुपा को नैमिषारण्य में सुनाई दी। उनके मूल में भी मार्ग कौन था? तपस्या का। बहुत तप किया मनु शत्रुपा ने, बहुत। मानस में तो वहां तक लिखा है, अस्थि मात्र हुई यो शरीरा तदपि मनाक मनहु नहीं पीरा। लेकिन जैसे तप के प्रभाव से अमृत मिला तो रुष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, मानहु अब ही भवनते आए। तप की एक जगह है हमारे यहां। ये कलयुग है, हम इतना तप न कर सके, खैर, लेकिन तप की महिमा तो है। मानस में तो तप की महिमा बड़ी गाई गई है। आगे तप बल रचाई
प्रपंच विधाता, तप बल रचई, प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु, सकल जग त्राता, तप बल विष्णु, सकल जग त्राता, तप बल शंभु, करहि संहारा, तप शेष करहि मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अस जिय तप की बड़ी महिमा मानस में। आप वैसे तो तपस्या कोई तप करे तो हमको तो लगेगा नहीं कि कितना कष्ट सह रहा, लेकिन मानस का सूत्र बड़ा क्रांतिकारी। मानस में लिखा है तप सुखप्रद, तप सुखदायी है, तप सुख देता है, दुख दोष का निवारण करता है। तपस्या जीवन को स्वादु बनाती है। लेकिन ये तब प्रदर्शनीय न हो, बस इतना ध्यान रखें। तप दर्शनीय हो तब तक ठीक है, प्रदर्शनीय तपस्या का जुलूस नहीं निकाला जाए। तप का जुलूस ये तो एकांत सुखमास्यताम का पूरा सब्जेक्ट है। खैर जिसकी जो धारणा हो मुबारक, लेकिन तप अंतर्गत वैभव है जो सुख देता है। एक समय में बहुत तपस्या के में, हम कलयुग में जीते हैं, हम इतना कोई शरीर को सुखा दे, खाना पीना बंद कर दे, धूप के महीनों में अग्नि के बीच बैठे, सर्दी के दिनों में यहाँ तक ठंडे पानी में, ये सब जो करें वो महापुरुषों को प्रणाम है। लेकिन हमारे जीवन में जो भली बुरी जो स्थिति आए उसको किसी के भरोसे पर सहते जाना बड़ी तपस्या। शरणागति बहुत बड़ी तपस्या है। और पार्वती के तपों का, तपस्या का सार सूत्र पूर्णतः शरणागति है। वो कहती है जन्म कोटि लगी रगर। अरे देखो तप होता है ना, वहां थोड़ी जिद होती है, थोड़ी रगर होती है, थोड़ा आग्रह होता है, लेकिन ये व्यक्तिगत है। अब कोई बहुत उपवासी होगा, अन्न लेता ही नहीं फल, उसको लाख आप कहोगे कि भाई ठाकुर जी का प्रसाद है, उसमें अन्न फल का कोई भेद नहीं, प्रसाद प्रसाद है, सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते आप, लेकिन वो जिद नहीं छोड़ेगा, नहीं हम नहीं लेते, हम नहीं लेते, थोड़ी रगर होती। लेकिन पार्वती की वो बात है, वो तो पूर्ण शरणागति का शिखर है। जन्म कोटि लगी हमारी
बरो शंभु न तो रहो हे सप्तर्षि, आप जो समझा रहे हैं कि तप छोड़ दो, वो स्वयं शंकर भी मुझे समझाने के लिए आएंगे तो भी मैं ये छोड़ूंगी नहीं। मैं केवल शंकर के लिए समर्पिता। मुझे इस अमृत को पाना है तप के द्वारा। ये भी एक रास्ता है, जिसको रास आए ठीक है, आलोचना क्यों कर। लेकिन मेरी समझ में, मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, आप उसको मेरी जिम्मेवारी के, तपस्या मुस्कुराती हुई होनी चाहिए। मोह बिगाड़ तपस्या रास नहीं आती। कोई निंदा करे और फिर आप बिल्कुल दिल से मुस्कुराते जाओ, ये तपस्या नहीं तो क्या है। कोई लाख आक्षेप करे और आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए मौन होकर चले जाओ, ये तपस्या नहीं तो क्या है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केचित् अनीके। और ये कब, ऐसी तपस्या कब होती है? ऐसी तपस्या में आदमी खड़ा हो जाता है, गति करने के लिए एकदम तत्पर हो जाता है। जब आप किसी को कहो कि भाई उठ जाओ, नहीं उठेगा। लेकिन कहो कि सांप निकला है, तो जीवन मरण का प्रॉब्लम सवाल आए, तुरंत आदमी को उठाना नहीं, चूहा निकला है तुरंत उठ जाए। जब जीवन मरण की बात आती है तब ही साधक उठता है। इससे पहले तो सब साधक तप के नाम पर प्रदर्शनी करता है। एक भाई ने अपनी बीवी को कहा कि बकुला बस कर बकुला। बकुला नाम उनका था। कहा कि देख, आज मैं इतना थका हूं, तू जानती है मैं 24 घंटों से सोया नहीं हूं, और कितना काम करता है ऑफिस में, मैं इतना ओवर समय देकर आया हूं। कोई भी मुझे मिलने आए तो बिल्कुल मना कर देना, मैं इतना थका। एक तो टूर पर था, फिर ऑफिस का काम, और मैं बहुत थक गया। बस 24 घंटों कोई मुझे मिलने ना आए, कोई भी आए दरवाजे बता देना नहीं। तो बेचारा आराम चेयर में अभी आराम फरमाने का श्री गणेश कर रहा था, जरा ऐसा रिलैक्स, मैं ऐसे पैर रखा टेबल पर, बस ऐसे आराम। अभी तो पूरा बॉडी उसने अपनी कुर्सी में सेट भी नहीं किया था, इतने में तो वो बकुल आई। एक आदमी गेट पर आया है, मिलना चाहता। अरे मैंने तुझे अभी कहा कि कोई भी मिलने आए मना कर दो, मैं बहुत थका, अभी मैं कुर्सी में ठीक से बैठा भी नहीं, अपने को ठीक कर रहा हूं, इतने में तो तू आई। बोले लेकिन ये मिलने वाला कह रहा है कि मिला दो 2 मिनट, ये जन्म मरण का सवाल है। जन्म मरण का सवाल? खड़ा हो गए, चलो मिलवा दो। कौन है वो लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट था, बीमा कंपनी का। वो तो जन्म मरण की ही बात करता है, बीमा का एजेंट। तो आदमी साधना में भी तत्पर तभी होता है सामने जब ये घटना, ईश्वर भी हमारे लिए जीवन मरण का सवाल हो जाए, तब आदमी भक्ति शुरू करता है। रघुपति भक्ति करत कठिन, कठिनाई में जो पुकार उठती है साहब, तब आदमी उठ जाता है, उत्तिष्ठता। तब आदमी गति के लिए तैयार होता है, अपने लक्ष्य के लिए गतिशील हो जाता है। तो बाप मेरी समझ में मुस्कुराता हुआ, अथवा तो उदासीनता, रोष क्यों? तपस्या के बाद रोष, तो फल क्या पाया? तपस्या के बाद श्राप, मेरी समझ में नहीं उतर रहा। श्राप, ये परुष वचन,
खैर, तप तो सौम्य हो। तप तो सूरज की रोशनी को चांद की किरणों में परिवर्तित करता है। आया तो सामान वहीं से सूरज से चंद्रमा में, लेकिन वही चंद्र रात को आदमी को शैत्य प्रदान कर देता है। वैसे तपस्वी समाज को शीतलता प्रदान कर, रोष श्राप। हमारे एक सौराष्ट्र के स्थान में बनी घटना, एक कोई आए तो उसका सम्मान ठीक से नहीं हुआ, तो वहाँ एक आदमी कार्यरत था, उसको गुस्से में कहने लगा, पता नहीं मैं तपस्वी हूँ, तुम्हें चकली बना दूंगा, चिड़िया बना दूँ, चकली बना दूँ। उस 2-3 बार गुस्से में कह दिया, चिड़िया बनी घटना, चकली बना दूँ। तो उसने कहा, बाबा आप जो बनाना चाहो बना लो, लेकिन मुझे चकली मत बनाना, मैं पुरुष हूँ, चकला बनाना, कृपया मेरे पर कृपा कर तू। तप सुखप्रद होना चाहिए। और ध्यान देना, तप सुखप्रद की परिभाषा खुद को सुख मिले, इस तपस्या की छांव में आए उसको भी वो तप सुखप्रद हो। तुम उपवास करो 24 घंटे का और पूरे घर को डांटो, बच्चे को डांटो, और बहन लोग करती है तब तो पति की आ बनती है। हमको उपवास है, एकादशी है, हम तपस्वी हैं, पुरुष की बेचारे क्या बने। पत्नी का शरीर बहुत मोटा हो गया था, बहुत हैवी वेट, बहुत वजन हो गया था, तो वो गई महाबलेश्वरम। तो 3 महीने में उसका आधा वजन कम हो गया, और अपने पति को उसने पत्र लिखा कि 3 महीने में मेरा आधा वजन कम हो गया। पति ने जवाब लिखा, 3 महीने और रुक जा। मेरी तपस्या का फल हो जाए। साहब, तप सुखप्रद है, तप दुखप्रद क्यों बना, मेरी समझ में नहीं आता। अथवा तो सत्य ही न लभ्यस तपसा, सत्य में जीना ही सबसे बड़ी तपस्या है। कोई सत्य में जिए, यही एक सबसे बड़ी तपस्या है। सत्य में जीना यही तपस्या। मौन भी एक तप है, लेकिन शुरू शुरू में मौन रखने वाले पूरे परिवार पर कितना गुस्सा करता है। अब उसके मन में क्या घूम रहा है आपने सु खबर पड़ी, और उसकी बात समझी न जाए तो गुस्सा करे। भारत के इस एक महानगर में कथा में मैं था, और मुझे बार बार एक न्योता दिया गया कि एक बहुत बड़े तपस्वी ने बहुत बड़ा तप किया है, इतना बड़ा उपवास और मौन और खबर नहीं। तो और मैंने देखा कि 5 लाख लोग दर्शन के लिए थे, और 8 दिन का समारंभ था, और बड़े आदर के साथ मेरे पास आते रहे। मैंने कहा कि भाई मेरा मौन होता है, मैं व्यासपीठ पर बोलता हूँ फिर चुप हो जाता हूँ, मैं कहाँ आऊँ। बोले बोलना कुछ नहीं, लेकिन आप आओ ही आओ। तो फिर मुझे भी लगा कि इतने बड़े तपस्वी का दर्शन करें अवश्य। हृदय में मुझे भी एक अच्छा लगा कि चलो देखो। हम गए, इतने लोग थे क्या बताओ, कोई किसी की सुनता नहीं था, इतना शोर गुल अल्लाह हो रहा। मैंने कहा कि भाई, मैंने तो कहा था कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरा मौन है, तो मुझे महाराष्ट्र का दर्शन करा दो, बस मैं मत्था टेक लूँ, दर्शन कर लूँ। तो मैं गया, मुझे ले गए, बीच मंच के पीछे ही उसका एक टेंट जैसा था, तो वहाँ आप विराजे थे। अब उनकी प्रकृति रही होगी, अथवा तो शक्ल ही ऐसी हो, खबर नहीं क्या हो, लेकिन मैंने 3 बार प्रणाम किया। बाबा जी मेरा प्रणाम, सामने तक नहीं देखा, और ऐसा मुंह बिगाड़ करके उधर देखते रहे। मैंने सोचा कि जो तपस्या शील छीन ले,
जो तपस्या आदमी की शंकराचार्य भगवान ने तो विवेक चूड़ामणि में स्पष्ट कर दिया, प्रसन्न चीते परमात्मा दर्शन। यदि परमात्मा का दर्शन करना है तो आपके चित्त की प्रसन्नता नितांत आवश्यक है। अब मैं वो नहीं कर सकता कि उसने उनका स्वभाव रहा होगा, अथवा तो लोग दर्शन के लिए आते ही रहते हैं, तांता लगा हुआ था तो स्वाभाविक थक जाएंगे, तो इसके लिए भी ऐसा हो सकता है। अमुक जगह तो ऐसा है ना कि कुछ जो है कुछ परंपरा है कुछ ऐसी कि वो आप प्रणाम करो तो आपको प्रणाम नहीं कर पाएंगे, वो आशीर्वाद ही दे सकते हैं, हाथ नहीं जोड़ पाए, नमस्कार तो वो नहीं कर पाते। ऐसा है कि कहीं में एक परंपरा सी है, उसको आदर देना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति, लेकिन आशीर्वाद भी नहीं दिया। कम से कम इतना करते तो भी हम खुश होते कि चलो आशीर्वाद तो मिला। और कभी कभी ये मुद्रा डसने वाली भी लगती है। खैर जो हो, 21वीं सदी को चाहिए मुस्कुराती हुई तपस्या। मीरा का तप कोई कम था साहब, जहर दिया गया, कोई तप की कमी तो नहीं थी, फिर भी वो तपस्या नाचती रही। भक्ति का अमृत पी लेता है, उसके पितृ नृत्य करने लगते हैं, ऐसा नारद जी का एक सूत्र है। जो भक्ति करेगा उनके पितृ नृत्य करेंगे। मीरा ने खुद ने नाच लिया। मीरा नाची रे पग सुना है मैंने, कल्पना हो सकती है, लेकिन चलो अच्छी बात है, श्रद्धा जगत का सत्य हो, चलो माना। एक बार भगवान कृष्ण मां यशोदा जी को कहते हैं कि मां मुझे मेड़ता जाना है, राजस्थान जाना। क्यों बेटा? बोले मीरा के दर्शन के लिए। मीरा के दर्शन? हाँ। तो मां ने कहा बेटा मुझे भी ले चल, मैं भी दर्शन करूं। जिसका दर्शन की कामना तू करे वो महिला नहीं होगी, तेरी भक्ति की महिमा होगी। मैं इस महिमा का दर्शन करना चाहूंगी, मैं भी चलूं? हाँ मां चल। तो बाबा नंद ने कहा मैं भी। गोपाल तू कहे तो मैं भी चलूं? बोले हाँ बाबा चलिए। कृष्ण सखा वृंद, मधुमंगल, श्रीदामा आदि आदि सब तैयार हो गए, हम भी चले? बोले चले। राधा ने कहा मैं भी चलूं। गोविंद ने कहा ठीक है चलो। लेकिन जब राजस्थान पहुंचने वाले थे तब कृष्ण ने अपने संग साथियों को कहा, माता पिता सभी को कहा कि देखो मीरा के दर्शन के लिए हम इसी वेश में जाएंगे, इसी रूप में जाएंगे, तो बात बिगड़ जाएगी। और देखने जैसा उनका नृत्य है कि जहर पीती हैं तो भी नृत्य करती है। हम इसी रूप में जाएंगे तो एक तो स्वागत में लोग पड़ जाएंगे, शायद नृत्य न भी हो,
हमें अपना वेश बदलना होगा। अब उसमें बड़ा विवरण है एक कवि का कि नंद कुछ बन गए, यशोदा जी कुछ बन गए, राधा कुछ बन गई। भगवान कृष्ण को पूछा गया कि आप किस रूप में रहोगे? तब कृष्ण ने कहा, मैं मीरा के पैरों के घुंघरू बन जाऊंगा, और ये घुंघरू बिखर न जाए इसलिए राधा तू उसमें डोरी बन जा। श्याम बने पायल मीरा के, श्याम बने पायल मीरा के, राधा बन गई डोरी, राधा बन गई डोरी। और भक्ति में तो डोरी ही बनने की बात मजबूत। स्वयं मीरा ने कहा था एक बार, तुम भये भैरवी। तुम भये मोती कृष्णा, हम भई धागा, तुम भये सोना, हम भई सुहागा। बाई मीरा के प्रभु ब्रज के बासी, तुम मेरे ठाकुर, मैं तेरी दासी, मैं तो तेरी दासी। जो तुम तोड़ो पिया, मैं नहीं तोड़ूंगी, तोरी प्रीत तोड़ो कृष्णा, कौन संग जो कृष्णा, संसार के जहर को पी लेना तपस्या की एक बहुत बड़ी उज्जवल परंपरा है, लेकिन मीरा वाली तपस्या ने नृत्य किया, मुस्कुरा दिया। हाले गम सुनाते जाइए, हाले गम उनको सुनाते जाइए। शर्त इतनी है कि बस मुस्कुराते जाए, शर्त इतनी है कि बस मुस्कुराते जाए। मुझे मस्जिद में ले जाते हैं जाहिद, मुझे मस्जिद में ले जाते, अरे जरा सा होश होता तो मैं कदे में न जाते। ये तो उस मस्ती में डूबे हुए लोगों की दुनिया है, वहां होश और बेहोश की पूरी परिभाषाएं बदल जाती। मुस्कुराती हुई सुखप्रद तपस्या 21वीं सदी को रास आएगी। इसका मतलब कोई 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 गलत न करे। जो तपस्या श्राप दे वो समझ में नहीं आता, माफ करे सब।
तप और श्राप, संपदा को ऐसे खर्चा जाए। तप सुखप्रद, गोस्वामी जी कहते हैं तप सुखदायी हो, इससे अमृत की प्राप्ति होती। सत्येन लभ्यस तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन। तीसरा मार्ग उपनिषदकार ने बताया है, आत्मा रूपी अमृत को पाने के लिए सम्यक ज्ञान, ज्ञान लेकिन सम्यक ज्ञान। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहे गोस्वामी जी, सम्यक ज्ञान सकृत कौला है। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक हो धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह को, हजारों सहस्त्रों सहस्त्रों में कोई एक धर्मव्रती होता है। ऐसे हजारों शतकों कोटि कोटि धर्मशीलों में कोई वितरागी होता है। ऐसे कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, ऐसे कोटि कोटि विरक्तों में कोई एक सम्यक ज्ञानी प्रकट होता है, और ये सम्यक ज्ञान है अमृत प्राप्ति का रास्ता। सम्यक ज्ञान जितना जरूरी है इतना सम्यक रूपेण ज्ञान। सम्यक रूपेण माहिती भी सम्यक रूपेण ठीक लगती है। हर चीज में सम होना जरूरी है। ये संगीत में कितना भी घूमो, लेकिन आखिर सम पर जाओगे तभी ठीक है। सम पर सम्यक ज्ञान की बड़ी महिमा हमारे ग्रंथों ने गाई, अनुभूत संतों ने गाई। सम्यक ज्ञान अमृत की खोज का मार्ग है, और मानस में उसका उल्लेख है काकभुसुंडी जी के जीवन में। ये बातें पार्वती ने शंकर जी से पूछी है भुसुंडी के लिए कि कौवे को ये सब कैसे प्राप्त हो गया, ये लाभ कौवे को, ये अमृत कौवे को कैसा प्राप्त हो, ये आप बताएं। वहां सम्यक ज्ञान शब्द का, ये औपनिषदी शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने बहुत समझकर कर दिया। को सम्यक ज्ञानी होता है, इस अमृत की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। तो सत्येन लभ्यस तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। ब्रह्मचर्य से, नित्य ब्रह्मचर्य से उस अमृत की प्राप्ति होती है। सामने आता है हनुमान, रामचरितमानस के प्रसंग सृष्टि, पात्र सृष्टि में हनुमान जी दिखाई देते हैं। उसने इस अमृत को पाया ब्रह्मचर्येण नित्यम। हनुमान जी में तो सब है, सम्यक ज्ञान भी है, सत्य भी है, तप भी है, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सब कुछ है, लेकिन हनुमान जी ने इस पावन संयम से पाया। अब ब्रह्मचर्य का अर्थ भी संतों ने कई कई परिवेश में लगाया है, उसमें हम ज्यादा न जाएं, अवकाश भी नहीं। ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा अर्थ और ज्यादातर प्रसिद्ध अर्थ तो है एक प्रकार का संयम, अपनी ऊर्जा का नित्य सुरक्षा। लेकिन कई विद्वानों ने, कई मनीषियों ने इसके बहुत बिलग बिलग अर्थ भी बताए, और सोचने चाहिए, इस सत्य को भी स्वीकार करना होगा। एक अर्थ ऐसा भी संतों ने बताया कि जिसकी जीवन की समस्त चर्या ब्रह्म जैसी हो। उठे तो लगे आदमी नहीं उठा, ब्रह्म उठा है। बैठे तो लगे ब्रह्म बैठा, खाए तो लगे ब्रह्म खाने लगा। जीवन की सभी चर्या ब्रह्ममयी हो, ऐसा भी अर्थ संतों से सुना। समग्र जीवन ब्रह्ममय।
जिस अर्थ में जो व्यक्ति जाना चाहे अपने स्वभाव के अनुकूल अर्थ करें, लेकिन एक मार्ग अवश्य है सत्य को पाने का। श्री हनुमान जी महाराज इसी स्थिति प्राप्त करके सत्य को प्राप्त करते हैं। अब आप कहेंगे कि हनुमान जी ने कौन सा सत्य प्राप्त किया? राम मिले उसको अवश्य, लेकिन सीता की खोज भी